हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित सक्सेना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ इलिफ स्टेटमेंट इन तीनों में डिफरेंस सीखेंगे और साथ के साथ इनसे रिलेटेड हम लोग दो तीन प्रोग्राम्स करने वाले हैं। तो आज हम लोग का ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे और इफ और इलिफ स्टेटमेंट से रिलेटेड हम लोग प्रोग्राम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं कि इफ स्टेटमेंट का क्या यूज होता है, इफ और एल्स स्टेटमेंट का हम कहां पे यूज करते हैं और इफ इलिफ स्टेटमेंट का हम कहां यूज करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पाइथन की सीरीज को शुरू करा है और पाइथन से रिलेटेड थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की वीडियोस हम लगातार देते रहे हैं और साथ के साथ लाइव क्लास में लोगों के डाउट्स भी हम क्लियर कर रहे हैं। यदि आपने हमारी पहली वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो फटाफट जाकर के हमारी पहली वीडियोस को देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। देखिएगा, ये जितने भी स्टेटमेंट हैं ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कंडीशन बेस्ड हैं। इन सभी स्टेटमेंट के साथ हम कोई ना कोई एक कंडीशन देते हैं और कंडीशन देने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट करती है। अभी शायद ये बात आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन हम ये बात आपको समझा कर रहेंगे। तो हमारी बॉडी जो होती है प्रोग्राम की, वो एक तरीके से जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम जैसे मान के चलिए ये कुछ प्रोग्राम की कोडिंग है, ये कुछ प्रोग्राम की कोडिंग है, ये कुछ प्रोग्राम की कोडिंग है, ये कुछ प्रोग्राम की कोडिंग है। तो जो एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। अब अगर सपोज हम यहां से हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो बॉडी है, जो प्रोग्राम की बॉडी है, वो कोई एक कंडीशन के बेस्ड कर दें। जैसे मान के चलिए हमारी पहली वाली ये कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई एक कंडीशन लगा दें। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये जो कोडिंग है ये एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज ना करे। अगर एग्जीक्यूट कब करेगी, जब कंडीशन ट्रू होगी, और कब नहीं करेगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट ना करे, फिर ये वाला एग्जीक्यूट करे, फिर ये वाला एग्जीक्यूट करे। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपको सिंपल इफ स्टेटमेंट समझ में आ गया। जी दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि अगर आप कुछ प्रोग्राम के कोड को या फिर कुछ एक ब्लॉक को आप ये चाहते हैं कि जब हमारी कंडीशन ट्रू हो तब ही ये एग्जीक्यूट करे, तो उसके लिए आपको हमेशा इफ का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, एन इफ स्टेटमेंट टेक्स्ट अ पर्टिकुलर कंडीशन। इफ स्टेटमेंट क्या काम करता है, कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन जो हम देते हैं उसको चेक करता है, उसके साथ कंडीशन को इवैल्यूएट करता है। अगर कंडीशन इवैल्यूएट के बाद वो ट्रू निकलती है तो जो इफ की बॉडी है केवल वो एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज वो इसको इग्नोर कर देगा। कौन इग्नोर कर देगा? इंटरप्रेटर इग्नोर कर देगा। देखिएगा, यहां पे इसका सिंटेक्स हम इस तरीके से लिखेंगे कि इफ, सबसे पहले इफ लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो जो इफ है, इफ की बॉडी है, वो एग्जीक्यूट करेगी। इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं और प्रोग्राम एक गेम के हिसाब से बना के देखते हैं। मान के चलिए मैं जो हूं वो एक तरीके से प्रोग्रामर हूं और मेरा लकी नंबर ये है, मेरा लकी नंबर मैं यहां पे लिख देता हूं माई लकी नंबर 5। सपोज मेरा लकी नंबर जो है वो 5 है, ठीक। अब आपको क्या काम करना है, आपको यूजर से सिंपल कोई भी एक नंबर इनपुट कराना है। यूजर से कोई एक नंबर इनपुट कराना है और उस नंबर को प्रिंट करना है। बस ये सिंपल सा प्रोग्राम है। यूजर से नंबर इनपुट कराना है और उस नंबर को प्रिंट कराना है। मान के चलिए अगर यूजर
5 को इनपुट करता है। और हाँ, एक बात और, नंबर जो वो इनपुट करे वो 1 से लेके 10 तक के बीच में नंबर वो इनपुट करे। ठीक है, सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको यूजर से 1 से 10 के बीच में कोई भी एक नंबर इनपुट कराना है और उस नंबर को प्रिंट कराना है कि आपने ये नंबर इनपुट करा है। अगर सपोज वो 5 इनपुट करे तो प्रिंट के साथ साथ ये भी आ जाए यू एंटर्ड प्रोग्रामर लकी नंबर। ठीक है, तो इसकी हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो हमने खोल लिया अपना पाइथन, और पाइथन खोलने के बाद दोस्तों हम सबसे पहले यूजर से एक नंबर एंटर कराते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सपोज नम नाम के एक वेरिएबल में हम यूजर से एक नंबर इनपुट कराते हैं इंट, और ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट, और यहाँ पे एंटर नंबर बिटवीन 1 to 10। मैंने यूजर से कह दिया कि यूजर आप ना 1 से 10 के बीच में नंबर इनपुट कर दो। यूजर ने इनपुट कर दिया सपोज माई लकी नंबर, तो इसको मैं लकी के नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूं, वो है 5। अब हमारा प्रोग्राम ये है कि सिंपल आपको क्या काम करना है, आपको जो प्रोग्राम जो नंबर यूजर ने इनपुट करा है आपको उसको प्रिंट कराना है। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रिंट, यहां पे लिखता हूं डियर यूजर यू एंटर्ड नंबर इक्वल टू, और यहां पर मैं दे देता हूं जो उसने नंबर इनपुट करा। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि कहीं यूजर ने लकी नंबर तो इनपुट नहीं करा दिया, तो फिर मैं प्रिंट करता हूं इफ नम इक्वल लकी, यानी यूजर का जो नंबर उसने इनपुट कराया है वो मेरे लकी नंबर के अकॉर्डिंग है या लकी नंबर है। तो प्रिंट यहां पे लिख दूं यू एंटर्ड एंटर्ड प्रोग्रामर लकी नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो दोस्तों इस लाइन को, ये जो इफ वाला स्टेटमेंट है इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको बढ़िया तरीके से और समझ में आ जाए। तो ये हमारा प्रोग्राम है, सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, फिर ये एग्जीक्यूट करे या ना करे ये डिपेंड होता है कंडीशन पर। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी यानी यूजर जो भी नंबर इनपुट करेगा वो मेरे लकी नंबर के इक्वल है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, अदरवाइज ये वाली लाइन या फिर ये वाला पूरा कोड जो है वो स्किप हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली लाइन है ये वाली लाइन प्रिंट होगी। तो चलिए हम देखते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूं डेस्कटॉप पे सपोज PP1 नाम से मैंने सेव कर दिया, और यहां पर मैं इसको रन करता हूं। वो मुझसे पूछ रहा है एंटर नंबर बिटवीन 1 to 10, सपोज मैंने डाला यहाँ पे 6। जैसे ही मैंने 6 डाला केवल एक ही लाइन एग्जीक्यूट हुई, डियर यूजर यू एंटर्ड नंबर 6। क्यों? क्योंकि कंडीशन चेक हुई, मैंने 6 डाला और मेरा लकी नंबर प्रोग्रामिंग में 5 सेव था, 6 और 5 इक्वल नहीं है, तो वो इफ वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, वो स्किप हो गई। ठीक, अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूं। दोबारा जैसे ही मैंने रन करा मैंने डाल दिया 5। जब मैंने 5 डाला तो यहाँ पर 2 लाइन एग्जीक्यूट हुई यानी 2 लाइन प्रिंट हुई, और पहली लाइन ये हुई यू एंटर्ड प्रोग्रामर लकी नंबर ऑल्सो। उसके बाद यहाँ पे नीचे दूसरी वाली लाइन जो हमेशा प्रिंट होनी ही थी, डियर यूजर यू एंटर्ड नंबर इक्वल्स टू 5। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट हुआ। ये वाला स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट हुआ जब हमारी कंडीशन ट्रू हुई, यानी मैंने 5 अपना लकी नंबर सोचा था और वही नंबर हमारे यूजर ने प्रिंट कर दिया। तो आई होप आपको इफ समझ में आ गया होगा कि इफ का हम कहाँ यूज करते हैं। अब बात करते हैं इफ एल्स की। इफ एल्स स्टेटमेंट में जब हमारे पास 2 स्टेटमेंट होते हैं और उन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रिंट कराना होता है या एग्जीक्यूट कराना होता है, तब हम इफ और एल्स का यूज करते हैं। देखिए यहां पे मैंने लिखा है दिस फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट टेस्ट अ कंडीशन। इसमें सबसे पहले इफ में कंडीशन दी हुई होती है और वो कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है, कौन सी वाली, इफ वाली,
तो क्या होगा, जो बॉडी ऑफ द इफ होगी वो एग्जीक्यूट होगी। यानी इफ में सबसे पहले जो कंडीशन है वो चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज इन अदर केस अगर कंडीशन हमारी कैसी होगी, फॉल्स होगी, तो ऊपर वाला जो एग्जीक्यूशन है ये नहीं होगा। फिर कौन सा एग्जीक्यूशन होगा, एल्स वाला एग्जीक्यूशन होगा। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं। अब प्रोग्राम ये है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इनपुट नंबर इज इवन और ऑड। हमको क्या काम करना है, हमको यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है और यूजर से नंबर इनपुट कराने के बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। किस तरीके से इस प्रोग्राम को करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि आखिर इवन नंबर होता क्या है और ऑड नंबर क्या होता है। सपोज हम ये चेक करेंगे कि इवन क्या है और ऑड क्या है। इवन क्या है और ऑड क्या है। इवन और ऑड प्रोग्राम बनाने से पहले इसका कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है। मान के चलिए कोई भी एक नंबर है यहाँ पे 7, तो 7 हमारा ऑड है या इवन, इसको चेक करने के लिए हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से जब हमने डिवाइड करा तो 2 3 जा 6 और यहाँ पर आया रिमाइंडर 1। ठीक, अब हम कोई एक दूसरा नंबर लेते हैं। मान के चलिए हमने नंबर लिया 10। अब हम 10 को भी 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 10 को जब हमने 2 से डिवाइड करा तो 2 5 जा 10 और यहाँ पर 10 का 10 हो गया और रिमाइंडर बचा हमारा बिल्कुल 0। एक नंबर और लेते हैं हम, सपोज मान के चलिए 8 को हम 2 से डिवाइड करते हैं और क्या चेक करते हैं, 2 4 जा 8 और रिमाइंडर बचा हमारा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर उसको अगर 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 0 बचे तो क्या है, वो नंबर इवन नंबर है। और रिमाइंडर 0 ना बच करके अगर 1 बच रहा है तो क्या है, वो ऑड नंबर है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रोग्रामिंग करना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर से कोई भी एक नंबर इनपुट कराते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा एंटर नंबर, यूजर ने नंबर इनपुट कर दिया। अब हम चेक करते हैं इफ अगर उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें। और दोस्तों यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये वाला जो ऑपरेटर है जो ये रिमाइंडर को निकाल के देता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला जो ऑपरेटर है वो रिमाइंडर को निकाल के देता है। तो मैंने लिखा इफ नम डिवाइडेड बाई 2, अगर नम को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर बचे 0, क्योंकि ये रिमाइंडर को निकालेगा। और डबल इक्वल टू साइन का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर दें जो नम है कॉमा इज इवन। कैसा होगा, वो इवन होगा। और एल्स अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट हमें क्या प्रिंट करने की जरूरत है, प्रिंट जो नम है वो कैसा है, वो ऑड है, इज ऑड। ये हमारा प्रोग्राम हुआ और हम इसको सेव कर लेते हैं और रन करा के देखते हैं। यहाँ पे जब हमने रन कराया तो वो पूछ रहा है एंटर नंबर। मैं इसको दोबारा करता हूँ बढ़िया से, इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, इक्वल टू का साइन लगा दिया, रन कराया, वो पूछ रहा है एंटर नंबर। सपोज मैंने डाला 45 और जैसे ही 45 डाला हमारा आउटपुट आ गया 45 इज ऑड। आई होप आप प्रोग्राम को समझे होंगे। इस प्रोग्राम में क्या हुआ, इस प्रोग्राम में दोस्तों सबसे पहले जो भी नंबर उसने डाला उस नंबर को 2 से डिवाइड करके हमने रिमाइंडर चेक करा। अगर रिमाइंडर 0 आया तो फिर यानी कंडीशन ट्रू होगी, और जब कंडीशन ट्रू होगी तो पहली वाला जो इफ की बॉडी है यानी ये वाली जो है ये इफ की बॉडी है, तुरंत के तुरंत क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नंबर इज इवन। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला स्टेटमेंट यानी नम इज ऑड ये प्रिंट हो जाएगा। अब हम इफ एल्स का दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। और दूसरा प्रोग्राम क्या है हमारा इफ एल्स का, दूसरा प्रोग्राम ये है कि एक नंबर आप यूजर से इनपुट कराओ और उसके बाद चेक करो कि वो नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव। अब देखिए हम इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे। अब हमको क्या काम करना है, हमको यूजर से कोई एक नंबर इनपुट कराना है। मान के चलिए यूजर ने सपोज नंबर डाला 9।
अब हमको ये चेक करना है कि ये नंबर जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो दोस्तों जो नंबर 0 से छोटे होते हैं वो होते हैं नेगेटिव, और जो नंबर 0 से बड़े होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव। तो यहां पे लिखता हूं, अगर कोई भी नंबर 0 से छोटे हैं तो वो कैसे होंगे, वो नेगेटिव होंगे, और 0 से बड़े हैं तो वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए इसको प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं। और कैसे करते हैं, यहाँ पे सपोज हमने एक यूजर से नम नाम के वेरिएबल में एक नंबर इनपुट करा लिया, और यहाँ पे चेक करा इफ नम जो है वो कैसा है, छोटा है 0 से। यहाँ पे हमने लेस देन वाला साइन लगाया। अगर जो नंबर है वो 0 से छोटा है तो हम प्रिंट करा दें कि नंबर इज नेगेटिव। 0 से छोटा है ना, तो हमने लिख दिया यहाँ पे नंबर कैसा है, नेगेटिव है। और यहाँ पर एल्स में लिख दिया कि प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, आई थिंक आपको ये प्रोग्रामिंग समझ में आ गई होगी। नंबर अगर 0 से छोटा है तो मैंने लिख दिया नंबर इज नेगेटिव, एल्स अगर 0 से बड़ा है, क्योंकि अगर कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी यानी 0 से छोटी होगी तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा नंबर इज नेगेटिव। अगर 0 से बड़ा होगा यानी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर एल्स वाला स्टेटमेंट यानी एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट कर जाएगी। तो फिर मैंने सेव कर दिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करके मैंने सपोज नंबर डाला यहाँ पे 78, तो यहाँ पर आ गया नंबर इज पॉजिटिव। मैं इस कोड को दोबारा रन कराता हूँ और यहाँ पर मैंने डाला सपोज माइनस का 78 और यहाँ पर आ गया नंबर इज नेगेटिव। आपको ये प्रोग्रामिंग भी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इफ सीखा और इफ एल्स स्टेटमेंट सीखा। अब लास्ट स्टेटमेंट जो बचा है वो है इफ इलिफ स्टेटमेंट। इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें हम लोगों के पास जब मोर देन 2 कंडीशन और मोर देन 1 कंडीशंस और मोर देन 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराने होते हैं तब हम लोग इफ इलिफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसकी भी हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, पूरी वीडियो को देखिएगा आप लोग। यहां पे लिखा हुआ है इट अलाउस टू चेक मल्टीपल एक्सप्रेशंस। यहां पर जो इफ इलिफ स्टेटमेंट होता है वो कोई एक कंडीशन चेक नहीं करता, यहां पर मल्टीपल कंडीशंस उसको चेक करनी होती हैं। इफ द कंडीशन फॉर इफ इज फॉल्स, अगर फॉल्स की कंडीशन फॉल्स होगी, सॉरी अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फिर अगली वाली यानी इलिफ ब्लॉक को चेक करेगा। अगर उसकी कंडीशन भी फॉल्स होगी फिर नेक्स्ट इलिफ वाले ब्लॉक को चेक करेगा। अगर उसकी कंडीशन भी फॉल्स होगी फिर ये नेक्स्ट इलिफ वाले ब्लॉक को चेक करेगा और इस तरीके से ये सारी कंडीशंस को चेक करेगा। अगर कोई सी भी कंडीशन इसको ट्रू मिलती है तो केवल उसी की बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज लास्ट में जो हम लोग एल्स लिखते हैं फिर ये एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इसकी हम लोग देखते हैं कैसे कोडिंग हम लोग लिखते हैं, इसका सिंटैक्स। सबसे पहले इफ लिखा, उसके बाद हम लोग इसमें कंडीशंस देते हैं। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाली जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी, नीचे का कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तुरंत इंटरप्रेटर इसको स्किप कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अगली कंडीशन चेक करेगा, इलिफ वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट कर देगा, नीचे की और ऊपर की कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसी तरीके से आप अपने उसमें कई एक इलिफ लगा सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको इलिफ लगाना है तो यहाँ पे भी आप इलिफ लगा करके अपनी इस प्रोग्रामिंग को और बड़ा कर सकते हैं। ये डिपेंड है आपकी कंडीशन पर कि कितनी कंडीशंस आपके पास हैं। और अगर इनमें से ना तो इफ की एग्जीक्यूट हुई यानी इफ की भी ट्रू नहीं हुई, इलिफ की भी ट्रू नहीं हुई, तो फिर आपकी एल्स वाली बॉडी जो आप एल्स में देंगे ना वो एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं और इस प्रोग्राम को बना करके हम लोग सीखते हैं कि आखिर जो इफ इलिफ है ये क्या है। तो यहां पर एक प्रोग्राम है कि एंटर अ नंबर फ्रॉम द यूजर। आपको यूजर से कोई भी एक नंबर इनपुट कराना है 1 से 12 के बीच में,
और आपको प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? आपको मंथ के नेम प्रिंट कराना है। जैसे अगर यूजर 1 डाले तो जनवरी प्रिंट हो जाए, 2 डाले तो फरवरी प्रिंट हो जाए, 3 डाले तो मार्च प्रिंट हो जाए, एंड सो ऑन। अगर वो 12 डाले तो दिसंबर प्रिंट हो जाए। इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग करनी है। तो चलिए हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। हमने यूजर से एक नंबर इनपुट कराया और यहाँ पे लिखा इफ num इक्वल 1। अगर नंबर जो है वो क्या है, 1 है, तो प्रिंट क्या आ जाए, जनवरी प्रिंट हो जाए, JNUARY, जनवरी प्रिंट हो जाए। इसी तरीके से अगर elif, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग elif स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मोर देन 1 कंडीशन है। इफ num इक्वल 2, तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट यहाँ पे हो जाए फरवरी, FEVRUARY, फरवरी प्रिंट हो जाए। और अगर सपोज ये भी कंडीशन ना बने तो अगर वो यूजर नम में डाले कितना, 3 डाले यानी 3 डाले, तो फिर क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए मार्च प्रिंट हो जाए। ठीक इसी तरीके से हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा देंगे। और यहाँ पे हम सपोज चौथी कंडीशन लगाते हैं। चौथी कंडीशन में num इक्वल 4, अगर क्या हो 4 हो तो क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ पे अप्रैल प्रिंट हो जाए। ठीक, अब यहाँ पर हम अपने प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, अप्रैल प्रिंट हो जाए। और इसी तरीके से यहाँ पे यहाँ पे elif लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा num इक्वल 5। यहाँ पे कंडीशन में हमें ये नहीं लगाना है, num इक्वल 5 हो तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए मार्च अप्रैल यानी मई। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। उसके बाद अगला elif, अगर num इक्वल क्या हो, num इक्वल हो हमारा 6। ठीक, तो क्या प्रिंट हो जाए, num इक्वल 6 हो तो हमारा प्रिंट हो जाए जून प्रिंट हो जाए, प्रिंट जून। ठीक है, हम अभी 6 का नहीं, अब हम पूरा ही प्रोग्राम कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। 7 है तो यहाँ पर वो प्रिंट हो जाए, प्रिंट जुलाई। ठीक है, और अगर 8 हो तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए यहाँ पे अगस्त। ठीक, और अगर यहाँ पर 9 हो num में तो क्या प्रिंट हो जाए, तो सितंबर प्रिंट हो जाए। ठीक, अगर यहाँ पर क्या हो 10 हो, elif में अगर num इक्वल 10 हो तो यहाँ पर दोस्तों क्या प्रिंट हो जाए, अक्टूबर प्रिंट हो जाए। ठीक, और यहाँ पर यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई, यहाँ पे इंडेंट एरर आ सकता था, इसलिए हमको यहाँ कोलन लगाना है और एंटर मारना है। ठीक है, 10 तक हो गए, लास्ट 2 और बचे हैं। elif यहाँ पे अगर num इक्वल 11 हो तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए नवंबर, जो कि मेरा बर्थडे मंथ है। ठीक है, नवंबर प्रिंट हो जाए। और यहाँ पर elif में अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ num इक्वल 12 तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाए, यहाँ पर प्रिंट हो जाए दिसंबर। अब देखो ध्यान ये वाली बात है कि हमको अब क्या करना है, एल्स में क्या लिखना है, एल्स में मैं लिख देता हूँ प्रिंट। एल्स में हम कोई भी कंडीशन नहीं लिखते हैं, एल्स में लिख देते हैं रॉन्ग इनपुट, यानी जो यूजर है उसने कोई ना कोई गलत बटन दबाया है, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में लिखा है एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 12, 1 से 12 तक का ही नंबर यूजर को इनपुट कराना है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग 1 से 12 तक की है। और एल्स में हमने लिख दिया है रॉन्ग इनपुट। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूं। उसने हमसे पूछा एंटर द नंबर 1 to 12। सपोज मैंने डाला 4
और जैसे ही मैंने 4 डाला तुरंत हमारा आउटपुट आ गया अप्रैल। अब मैं इसको फिर रन कराता हूं और रन कराने के बाद मैंने नंबर डाल दिया 15। जैसे ही मैंने 15 डाला तुरंत मैसेज आ गया रॉन्ग इनपुट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने 15 को पहले सभी से चेक करा, इससे भी चेक करा, इससे भी चेक करा, इससे भी चेक करा, इससे भी चेक करा, सभी एक स्टेटमेंट से चेक करा और लास्ट में उसको कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं मिली और उसने उठाकर क्या दे दिया? रॉन्ग इनपुट प्रिंट कर दिया। यानी जब ऊपर का कोई भी स्टेटमेंट या कंडीशन हमारी ट्रू नहीं बैठती है तो फिर वो हमें कौन सी जो एल्स वाला स्टेटमेंट है फिर वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अब हम इससे रिलेटेड एक और प्रोग्राम देखते हैं। और क्या प्रोग्राम देखते हैं? वो प्रोग्राम ये है, इनपुट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। अब हमको क्या काम करना है? हमको यूजर से कोई भी 3 नंबर इनपुट कराने हैं और यूजर से 3 नंबर इनपुट कराने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम लोग प्रिंट करा देते हैं। तो चलिए इसकी सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान के चलिए यूजर ने कोई भी 3 नंबर इनपुट करे। यहाँ पे मान के चलो यहाँ 9 इनपुट करा, यहाँ पे सपोज 10 इनपुट करा और यहाँ पे करा 11। तो हम क्या काम करते हैं? हम सबसे पहले एक नंबर लिया, इस वाले नंबर को, इसको इससे भी चेक करा और इससे भी चेक करा। अगर ये दोनों से बड़ा है तो यहां पर हम लिख देते हैं ग्रेटर में कि ये बड़ा है। अब उसके बाद अगर ऐसा नहीं है फिर इसको चेक करते हैं। इसको फिर कैसे चेक करेंगे? इसको पहले इससे चेक करेंगे और फिर इसको इससे चेक करेंगे। अगर ये भी बड़ा नहीं मिला, बड़ा मिलता है तो यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। अगर नहीं मिलता है तो एल्स में हम लास्ट में यही कहेंगे कि ये तीसरा वाला जो नंबर है यही हमारा कैसा है? यही हमारा बड़ा नंबर है। तो चलिए इसको प्रोग्रामिंग में हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्रामिंग में हमें क्या काम करना है? प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हमको इनपुट 3 नंबर कराने हैं। सपोज हमने इसको n1 में कराया, n1 में इंट में, और इनपुट एंटर नंबर 1। सपोज हमने यूजर से कोई भी एक नंबर इनपुट करा लिया। उसके बाद इसी को मैं कॉपी कर देता हूं और कॉपी करने के बाद यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं, एक नंबर 1 के लिए, एक नंबर 2 के लिए और एक नंबर 3 के लिए। यहाँ पर 3 हमने वेरिएबल लिए n1, n2, n3 नाम के, जो कि तीनों को इनपुट कराएंगे। अब मुझे क्या काम करना है? मुझे चेक करना है बारी बारी से, अगर n1 जो है वो हमारा बड़ा है n2 से, और एंड ऑपरेटर लगाएंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने यूज करा था एंड ऑपरेटर के बारे में, मैं अभी पहली वाली वीडियो में समझा चुका हूं। और अगर n1 बड़ा है n3 से तो मैं यहां पर फटाफट प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट n1 इज GREATEST ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, यहां पर ऐसा हो गया। अब मैं elif का स्टेटमेंट यूज करूंगा। elif अगर n2 बड़ा है किससे? n1 से, यानी दूसरा वाला नंबर पहले वाले नंबर से, और n2 बड़ा है किससे? तीसरे वाले नंबर से, यानी n3 से। तो फिर मैं यहां पर प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट क्या? n2 इज ग्रेटेस्ट, GREATEST ग्रेटेस्ट। ये भी हो गया हमारा। उसके बाद हम जब ये दोनों अगर नहीं करेंगे तो एल्स में हम डायरेक्ट उठाकर क्या लिखते हैं? एल्स में हमें डायरेक्ट उठाकर लिखना है n3, जो कि हम बिना चेक करे मिल गया, n3 इज ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पर ये प्रोग्रामिंग हो गई। इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद सपोज मैंने पहला नंबर डाला 34, दूसरा डाला मैंने 56, तीसरा डाला मैंने सपोज 234, तुरंत एकदम उसने आउटपुट दे दिया कि 234 इज ग्रेटेस्ट। अब चलिए इसके एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है? यहां पर हमने क्या काम करा? यहां पर हमने 3 नंबर इनपुट कराए। तो जैसा मैंने आपको पेंट के प्रोग्राम में करके दिखाया था कि पहला वाला नंबर को पहले हम इससे भी चेक करते हैं और इससे भी चेक करते हैं, यानी n1 को हमने n2 से भी चेक करा और n3 से भी चेक करा। यहां पर हमने एंड ऑपरेटर का यूज करा है। एंड ऑपरेटर जो कि लॉजिकल एंड है। लॉजिकल एंड कब ट्रू होगा? जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, यानी ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। जब दोनों कंडीशंस हमारी ट्रू होंगी तब ही इसके अंदर ये
यानी तब ये ऊपर वाला मामला जो है वो ट्रू होगा। तो जब इसको चेक करा मामला ट्रू निकला, अगर मामला ट्रू होगा तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसी तरीके से हमने दूसरे नंबर को चेक करा, दूसरा वाला नंबर अगर दोनों से बड़ा होगा तो यहाँ पर लिखा होगा कि दूसरा नंबर जो है वो ग्रेटेस्ट है। अगर ये दोनों नंबर नहीं निकलते हैं यानी इफ की कंडीशन भी सही नहीं होती है और एल्स इलिफ वाली भी कंडीशन नहीं सही होती है, फिर हमारा अगला नंबर जो है, अगला नंबर हमारा यानी जो तीसरा नंबर है वही बड़ा होगा। तो यहाँ पर एल्स में हमने उठाकर डायरेक्ट लिख दिया प्रिंट में n3 इज ग्रेटेस्ट। तो दोस्तों इसके साथ ही हमने क्या काम करा, इसके साथ ही हमने पूरा इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और इफ इलिफ स्टेटमेंट को विद प्रोग्रामिंग समझा। आई होप आपने इसको एंजॉय करा होगा। अगर आपको ये चीज पसंद आई हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर जरूर कर दें। मैं लाइव क्लास भी लेता हूँ, लाइव क्लास का टाइम हम लोग शेयर कर देते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।